बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट आइटम में अगर कोई क्लेम आ जाए, डैमेज आ जाए या कोई शॉर्टेजेस आ जाए परचेजिंग के दरमियान, तो फिर आप किस तरह से उसको क्लेम कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी है, ये है एट बिग बॉसी, इस तरह का कुछ नाम लिखा हुआ है इनकी मैसेज के ऊपर। इन्होंने लिखा है, सर प्लीज़ पुट ए वीडियो अबाउट डैमेज क्लेम शॉर्टेजेस इन परचेजेस ऑफ डायरेक्ट आइटम। डायरेक्ट आइटम से मुराद है कि रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट आइटम कंज्यूमेबल होती हैं, जनरल आइटम होती हैं, और डायरेक्ट आइटम आपके रॉ मटेरियल होते हैं या प्रोसेस के जो मटेरियल होते हैं प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट आइटम कहलाते हैं। तो इसका मतलब कि डायरेक्ट आइटम में अगर कोई लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, क्लेम आ जाए, कोई शॉर्टेजेस हो जाए, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं। तो इसका बड़ा इजी और आसान हल है। नंबर एक, जो आपके रॉ मटेरियल होते हैं यानी डायरेक्ट आइटम, वो स्ट्रेटजिक बाइंग में होती है, यानी उसके लिए आपकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, लॉन्ग टर्म आपके रिलेशनशिप होते हैं सप्लायर के साथ। वहाँ पे सप्लायर कभी भी आपको किसी भी किस्म के क्लेम या शॉर्टेज या डैमेज की सूरत में रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद बहुत सारे पैकिंग मटेरियल परचेज़ करता हूँ यहाँ लोकल मार्केट से। कैन होते हैं, ड्रम होते हैं, बोतलें होती हैं, और ट्रिगर स्प्रेयर होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो भी केमिकल को रीपैक करने में यूज़ होती हैं। तो अब जितने भी मेरे सप्लायर हैं उनके साथ कुछ भी मतलब कोई डैमेज हो जाए, कोई शॉर्ट क्वांटिटी आ जाए, वो कहते हैं सर आप फिक्र ना करें, आपने कह दिया तो हम बस वो ही ठीक है। मतलब कोई ऐसा सप्लायर जिसने लॉन्ग टर्म चलना हो, जिसको मंथली या कुछ रिवॉल्व हो रहा होता है बिजनेस, वो छोटे इस तरह के छोटे छोटे डैमेज या इवन बड़ा डैमेज भी हो तो वो उसको एब्जॉर्ब करता है, वो उसको ऑनर करता है कि ठीक है सर आप ठीक कह रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं। या बहुत बड़ा डैमेज भी होगा तो वो अपना बंदा इंस्पेक्शन के लिए भिजवा देगा कि जी ठीक है हम इसको चेक कर लेते हैं आके, और कोशिश करते हैं कि आपका लॉस कम से कम हो तो हम इसको बियर कर लें। तो इसलिए जो डायरेक्ट आइटम होती हैं वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है सप्लायर और बायर की दोनों की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसको ऑनर भी किया जाता है। नंबर 2, आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। कोई बड़ी कंसाइनमेंट लोकली अगर मूव कर रही है एक सिटी से दूसरे सिटी के तक, तो आप उसको इंश्योरेंस करवा सकते हैं ताकि उसका रिस्क कवर हो जाए, जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है, डैमेज का हो जाता है, थेफ्ट है, चोरी का या किसी और किस्म का कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उसकी इंश्योरेंस करवा लें, वहाँ पे भी आप क्लेम कर सकते हैं। और आपने क्या पूछा है, डैमेज या क्लेम है, शॉर्टेज है। और शॉर्टेज तो बहुत सिंपल, शॉर्टेज तो आप फ़ौरन सप्लायर को बताएं तो वो देख लेगा कि भी क्यों शॉर्ट हुआ है। क्या जब ये यहाँ से सप्लाई हुआ था तो उस वक्त क्या क्वांटिटी, तो आपने जब रिसीव किया तो उसमें क्या क्वांटिटी। अगर कोई खाने पीने की चीज़ होती है, जैसे कोई आटा डिस्पैच हो रहा है, चावल है, या कोई वेजिटेबल फ्रूट है, या कोई और ऐसी फिनिश गुड है जो, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि दरमियान में कुछ जो भी गाड़ी वाला बंदा है वो कुछ थोड़ा बहुत कर सकता है, इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ हो या कोई ऐसी लग्जरी आइटम, तो वहाँ पे कुछ एक आध पीस की ऐसे शॉर्टेज हो सकती है जो गाड़ी वाला ड्राइवर करता है, वैसे तो वो भी नहीं होता। और अगर होती है तो वो भी आपका सप्लायर जो है वो उसको ऑनर करता है कि ठीक है हम इस क्वांटिटी को आपको दे देते हैं। मतलब कहने का ये कि जो भी डायरेक्ट आइटम की सप्लाईज होती हैं वहाँ पे आपके जो रिलेशंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वहाँ पे किसी भी क्लेम को मनवाने में, किसी डैमेज या किसी शॉर्टेज को सप्लायर से एक्सेप्ट कराने में कि जी ये आपका कसूर है, बहुत आसान होता है और सप्लायर आसानी से मान जाता है। जिस सप्लायर ने मंथली आपसे एक हैवी अमाउंट लेनी हो बिजनेस मतलब सप्लाई के अगेंस्ट, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखता, वो 10-20%, 25% मतलब कुछ भी उसके एक क्वांटिटी का आइडिया होता है कि इतनी की क्वांटिटी अगर
पे करनी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है, कस्टमर लगा रहे। तो इसलिए डायरेक्ट आइटम में हर किस्म के लॉस को जो है वो म्यूचुअली डिसाइड कर लिया जाता है और आसानी से ये सॉल्व भी हो जाता है। और अगर आपको फिर भी डाउट हो कि नहीं जी यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और लॉस हो सकता है, तो फिर आप उसकी इंश्योरेंस करवा लें, ये उसका आसान हल है। वो फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।